नमस्ते हिंदुस्तान। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ का हमें संदेह था कि दिशा और सुशांत भाई की जो मर्डर मिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है, राइट। हम सबको इस कहीं ना कहीं एक संदेह था जिसपे कि हम नितेश राणे जो एक मिनिस्टर है वो सामने आकर उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। वो कहते हैं कि इसमें दिशा साल्यान का जो बॉयफ्रेंड है, जो उनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहता था, इतने टाइम से साथ में रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल सही सलामत एक दूसरे के साथ रहते थे। 8 जून को भी उन लोगों ने साथ में पार्टी की थी। लेकिन जब से दिशा साल्यान का मर्डर हुआ है वो अपने गांव मैंगलोर में जाके शिफ्ट हो गए हैं। उनको कहीं ना कहीं जाकर मैंगलोर में छुपा दिया गया है। तो नितेश राणे जी का कहना है कि हमारे एजेंसी को, हमारे मुंबई डिपार्टमेंट को सबसे पहले जो दिशा के बॉयफ्रेंड है उनको बुलाना चाहिए, उनसे पूछताछ करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनका संदेह सही है दोस्तों, क्योंकि आपको नहीं लगता कि अगर जिनसे हमारी शादी होने वाली है, जिनके साथ आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो, जो आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, दोस्त है, उनके मरने के बाद आप उनके बारे में एक स्टेटमेंट नहीं देते, जिनकी की मौत इतनी संदेहजनक है, जिनकी मौत एक मिस्ट्री है, और उस पर आपका एक भी स्टेटमेंट नहीं आता। वो ये भी कहते हैं कि उस दिशा साल्यान की डेड बॉडी का जो जांच पंचनामा हुआ है, जो पोस्टमार्टम हुई है, वो हुई है 11 तारीख को, और रोहन 9 तारीख को ही फ्यूनरल की तैयारी कर रहे थे। तो किसके फ्यूनरल की तैयारी कर रहा था रोहन? इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि अगर रोहन आकर सामने सारी बातें नहीं रखता, क्योंकि वो सारी चीज़ें को अच्छे से जानता है, उसके पास कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कि खुलकर चीज़ों को सामने ला कर रख सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि रोहन को अच्छे तरीके से पता है कि दिशा डिप्रेशन में थी, नहीं थी, सुशांत डिप्रेशन में था, नहीं था, उस 8 जून को पार्टी में कौन कौन आया था, और ऐसा क्या हुआ अचानक कि सब कुछ करने के बाद, पार्टी वार्टी ओवर होने के बाद ऐसा क्या डिप्रेशन हुआ कि उन्होंने जाके जंप लगा दिया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने खुलकर सामने ये भी बोला है कि अगर रोहन खुलकर सामने नहीं आता है और सारी चीज़ों को सामने नहीं रखता है तो वो खुद जाकर सीबीआई को एक एक नाम सामने खोल कर रखेंगे और सबको बताएंगे कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। और इतना ही नहीं, उनके पास 8 जून के पार्टी में कौन कौन लोग गए थे, उनके साथ उन कौन कौन थे, उसकी सारी डिटेल है विथ नेटवर्क मोबाइल लोकेशन। तो नितेश राणे जी का इतना बड़ा बयान, वो भी पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने, ऐसे मुंबई पुलिस और ऐसे मोहम्मद जो कि कहते हैं ना, जो कि गला कुछ नाम ले लो, कुछ गलत बोल दो। एक हमारे पुराने टाइम में एक बहुत रूल करता था, मोहम्मद नाम था, कि उसके बारे में कुछ बोलो तो वो गला रेत देता था। तो वही हाल है अभी हमारे महाराष्ट्र सरकार का। तुम ऐसे सरकार के होते हुए भी राणे जी ने ऐसी स्टेटमेंट दी है, वो भी बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात को रखी है। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं। और इतना ही उन्होंने बोला है कि अगर रोहन सामने आकर चीज़ों को क्लैरिफाई करता है, दैट वुड बी वेरी नाइस। अदरवाइज उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई उनका एक अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं है। ही इज़ फ्री टू गो टू सीबीआई और वो एक एक चीज़ को खुद लीक आउट करेंगे, क्योंकि वो उनका कहना है क्लियरली कि रिया चक्रवर्ती एक सिर्फ पपेट है, रिया चक्रवर्ती सिर्फ एक मोहरा है। ये सारे जोड़, ये सारे किस्से रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए नहीं की जा रही है। इसमें बहुत ऐसे नेता लोग हैं, बहुत ऐसे बड़े बड़े हस्ती लोग हैं जिनको कि बचाने की कोशिश कर रही है मुंबई सरकार। तो हम वेट करते हैं उस दिन का कि जब रोहन राय से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि वी आर रिक्वेस्टिंग मिस्टर रॉय, आप प्लीज़ आए। अगर दिशा साल्यान के साथ कभी भी आप रिलेशनशिप में अगर रहे हैं और क्या फैक्ट है, उन्होंने मर्डर, उनके साथ क्या हुआ, आप एटलीस्ट आप सुशांत के बारे में ना बोले, कम से कम उस लड़की के बारे में बोले, उस लड़की को न्याय दिलाएं जिसके साथ आप बरसों एक लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं। तो जो काम, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कही है राणे जी ने कि अगर सुशांत के साथ क्या हुआ उसकी जिम्मेदार अगर रिया चक्रवर्ती है, अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रिया चक्रवर्ती को सब कुछ पता हो सकता है, सेम उसी तरह हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिशा के साथ क्या हुआ ये उनके बॉयफ्रेंड को अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि वो भी लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे और वो एकदम से गायब क्यों हो गए। इवन जो पोस्टमार्टम के बाद जब डेड बॉडी मिली, उनके फ्यूनरल के टाइम भी वो अवेलेबल नहीं थे, तो वो कहाँ छुपा दिया गया उनको। तो उनको सामने लाया जाए ताकि चीज़ें और अच्छे तरीके से सामने आए।
इवन मिस्टर राणे से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर अगर आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, अगर आप किसी दबाव में नहीं है और किसी तरीके का आपको कोई भय नहीं है, तो आप बॉयफ्रेंड के आने से पहले आप हम सब का रिक्वेस्ट है भारतवासियों, क्योंकि हमने बहुत इंतज़ार किया है और हम बहुत उत्सुक है सच जानने के लिए, ये जानने के लिए कि दिशा बहन और सुशांत भाई के साथ आखिर हुआ क्या। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू मिस्टर राणे कि आप प्लीज़, अगर आपने इतनी हिम्मत दिखाई है कि आप रिपब्लिक मीडिया पर आप सामने खुलकर अपने बेबाकी से आपने अपनी बात को रखी है, तो आप आगे बढ़कर, अगर आपके पास सबके नाम है, लिस्ट है विथ लोकेशन, सारे प्रूफ हैं, तो प्लीज़ आप सीबीआई को कांटेक्ट करें और सामने जो भी चीज़ें छुपी हुई है और आपके पास हैं, तो प्लीज़ उसे सामने रखें ताकि ये गुत्थी सुलझे और हमें भी पता चले कि आखिर हुआ क्या था और भाई को और दिशा साल्यान को इंसाफ मिले। तो रिक्वेस्टिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ द होल कंट्री, नॉट ओनली कंट्री, बाहर के लोग भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसे सबूत है और रोहन राय सामने नहीं आ रहे, तो प्लीज़ यू कम फॉरवर्ड और सामने सच्चाई को रखें। हम आपके बहुत आभारी होंगे। Thank you so much.